अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तृणंकर बुद्ध, मैं सभी बुद्धों को जो बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन पर आसीन होकर मार की समस्त सेनाओं को परास्त कर सम्यक संबुद्ध हुए लोक के कल्याण के लिए, उनको हमारे पूजनीय भिक्षु संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, सबकी तरफ से, हमारे महापात्रा जी की तरफ से और जितने मेरे पूर्व वक्ता सभी की तरफ से सत सत नमन करता हूँ और अंजलिबद्ध याचना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, मंगल हो। इसमें हमारे भंते जी ने आज जो बोला उनको मैं साधुवाद देता हूँ, उषा जी को, सचिन जी को। ठीक है, इसी तरह रास्ते पर लगते हैं, सीखते सीखते सभी हम लोग वैसे ही शुरू किया था। इसमें श्रद्धा होनी चाहिए और उसको पालन करना चाहिए। बिना पालन करने से, जो पालन नहीं करता, भगवान बुद्ध ने ऐसे ही कहा है, जैसे हम खुद ही कोई लैंप या कैंडल जला दें, दूसरों के लिए तो लाइट कर दें और अपने आप आंखें बंद कर लें, ये उसी तरह हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि इसको जब तक रियलाइज नहीं करता, उसी तरह हो जाता है कि दूसर कैंडल जला के, लैंप जला के, दिया जला के जो भी करे और फिर अपनी आंखें बंद कर ले। दूसरे तो देख पाएंगे, क्योंकि दूसरे से हम दूसरों को प्रवचन दे रहे हैं, उनमें तो हो सके बहुत समझ जाए, लेकिन मैं नहीं समझ पाऊंगा अगर उसको फॉलो नहीं करूंगा। ये जो कंपैशन है, मतलब यह करुणा, ये चार मंजूर। ब्रह्म विहार का एक पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो इसमें पटी सम पटी संविदा मग, ये पटी संविदा मग में जो उसके 7 किताबें हैं अभिधम की, उनमें से एक किताब ये भी है, पाथ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उसमें से मैंने लिया है चैप्टर से, और एक इसमें 91 टाइप की जो इसके वह हैं, करुणा का वो किया गया है डिस्टिंक्शन। इसमें कहा कि किस तरह से, कितने तरह से भगवान बुद्ध इसको देखते हैं, संसार पर करुणा करके, ये उसका वो है। भगवान बुद्ध करुणा करते हैं, महाकारुणिक हैं। लोक पर करुणा करते समय क्या क्या उनको मतलब उनका उन्होंने अनुभव किया, क्या कहा, पहली में कहते हैं, ये संसार जल रहा है, इसलिए वो करुणा करके लोक का कल्याण करते हैं। द वर्ल्ड लाइफ इज बर्निंग, संसार में जीवन जल रहा है। देखिए, ये तो हमारे आदित्य पर्याय सुक्त में जो गया शीश पर्वत पर भगवान बुद्ध ने दिया था, उर्विला काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप को यहाँ से जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को डिलीवर करने के बाद, जब 61 अरहत हो गए थे लोक में, तब उन्होंने कहा था, चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, और एक दिशा में दो नहीं जाना, और अपने आप का एक को सबको इधर भेज दिया और अपने आप उरुवेला चले गए थे वो। फिर वहां से वो 3 जो बंधु थे, काश्यप बंधु, उर्विला काश्यप के 500 शिष्य थे, नदी काश्यप के 300 और गया काश्यप के 200, 1000 थे उनके शिष्य। आज भी है वहां वो जगह। तो वहां कहा था उन्होंने, आदित्य पर्यासुत, सब कुछ जल रहा है, सब कुछ जल रहा है। चक्षु जल रहा है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु स्पर्श जल रहा है, चक्षु स्पर्श से उत्पन्न होने वाली सुखद वेदना, दुखद वेदना, असुखा दुखा वेदना सब जल रही हैं। और ये कहा कि मैं तो ये कहता हूँ, फिर आगे कहा, रूप जन्म जन्म से, ये जन्म से जल रहा है, व्याधि से जल रहा है, मरण से जल रहा है, और जितने भी हमारे उससे शोक से जल रहा है, शोक परिदेव से जल रहा है, दुख से जल रहा, दोमनस से जल रहा, उपायास से जल रहा है। और वो तो कहा, वाट बर्निंग बाई वाट,
जिससे किससे जल रहा है? ये राग से जल रहा है, द्वेष से जल रहा है, मोह से जल रहा है। एक आदित्य पर्याय सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, थ्री कार्डिनल सूत्र जो भगवान बुद्ध के हैं, प्रारंभ के थ्री कार्डिनल सूत्र जो हैं, उसमें पहला धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है, दूसरा अनंत लक्षण सूत्र है, और तीसरा ये आदित्य पर्याय सूत्र है। थ्री कार्डिनल सूत्र कहते हैं, ये प्रमुख सूत्र हैं। कार्डिनल मीन्स प्रमुख। तो उसमें भी भगवान बुद्ध ने कहा था संसार जल रहा है, बहुत बढ़िया सूत्र है ये। दूसरे में कहा वर्ल्ड लाइफ ड्राइव ऑन, ये जो जीवन है संसार का, ये चलता ही रहता है, रुकता नहीं है, आगे को बढ़ता रहता है। मतलब अनंत अनंत प्रक्रिया है इसकी। इस पर करुणा किया उन्होंने कि रुकता क्यों नहीं, निर्वाण क्यों नहीं होता। मतलब ये वर्ल्ड लाइफ ड्राइव्स ऑन, ये चलता रहता है। आगे कहा है वर्ल्ड लाइफ मूव्स ऑन, ये ठहरता नहीं है किसी समय, किसी क्षण में ठहरता नहीं है। हर क्षण हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। और जो बच्चा पैदा हुआ हो यंग एज की और बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, ये कहीं भी, ये नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, मतलब सेंशियंट, मतलब बीइंग तो है ही, मतलब जितने भी सजीव निर्जीव, जितना भी लोक का फिनोमिना है, वो सब गति में है। कुछ दृश्य गति में है, कुछ अदृश्य गति में है। कोई चीज पड़ी है, वो पड़ी पड़ी सड़ रही है, लोहे में जंग लग रहा है, बिल्डिंग का प्लस्तर झड़ रहा है, पेड़ बूढ़े हो रहे हैं। क्या देखे चारों तरफ, भगवान बुद्ध ने क्या कहा, व्हाट ए रिसर्च, अल्टीमेट ट्रुथ, मूव ऑन, 24 घंटे चल रहा। हम सो रहे हैं, हम कह रहे हैं हम तो नहीं चल रहे हैं, हमारा बॉडी आगे को बढ़ रहा है, हमारे सेल बन रहे बिगड़ रहे हैं, हम वी आर रनिंग टुवर्ड्स द एंड। और ये है, और एंड कोई है नहीं, फिर आगे जाके कहीं प्रतिसंधि हो जाएगी। ये तो चलता ही रहेगा जब तक निर्वाण ना हो। फिर आगे कहा वर्ल्डली लाइफ इज ऑन द रॉन्ग रोड, ये जो संसार का जो मार्ग है ये गलत रास्ते पर जा रहा है। जैसे कहीं हम जाते हैं और फिर कहीं से साइन बोर्ड लगा रहता है कहीं रोड का, और गलती से कहीं ध्यान नहीं दिया तो उधर दूसरी तरफ मुड़ गए, रॉन्ग रोड पर है संसार। कहा भी है भगवान बुद्ध के जो ये चार आर्य सत्य हैं, फोर नोबल ट्रूथ जो है, ये चारों दिशाओं के लिए राइट पाथ है। चारों दिशाओं में जाओ, लेकिन सीधे एम्स पे जाओ, टारगेट पे जाओ। तो ये हाईवे के साइन बोर्ड है, हाईवे टू निब्बान। मतलब ये जीवन का जो हाईवे है टू निब्बान है। और जो उधर से एक बार भटक गया, फिर वो गलियों में, कभी छोटी संकरी गलियों में उधर घुस जाएगा, कोई जंगल में चला जाएगा, तो हम भटक रहे हैं। कोई जंगल में है, कोई कल्डी सैक में है, जो एक गली का फिर आगे से बंद है, रास्ता ही नहीं है, ब्लाइंड एली कहते हैं जिसको, ब्लाइंड एली में चले जाएंगे हम लोग, रॉन्ग रोड पे हैं, अकुशल कर रहे हैं, रॉन्ग रोड पे हैं, मिथ्या दृष्टि में पड़े हुए। अगला कहा द वर्ल्ड हैज नो लास्टिंगनेस एंड इज लेड ऑन, इसका कोई अंत नहीं है, लास्टिंगनेस नहीं है, और लेड ऑन, ये चल ही रहा है आगे, ये चलता रहता है। ये जो हमारे कर्म है इसको लीड करते रहते हैं। लेड ऑन कौन चलाता है? कर्म। कर्म इज द सीड, वो उगता रहता है, जन्म लेता रहता है। अभी हम बैठे बैठे हैं, अभी हम बोल रहे हैं, जितने भी हमारे ऑनरेबल जो वक्ता थे, आदरणीय, जो हमारे जो जिन्होंने कुछ कहा, उन्होंने जो बोला, उन्होंने एक सीड क्रिएट किया, धर्मदान किया, ये सीड है, ये पुण्य कर्म का फल देगा। तो ये लेड ऑन, कौन लीड करता? कम्मा, द वर्ल्ड इज लेड बाई कम्मा। भगवान बुद्ध ने कहा भी है, द वर्ल्ड इज लेड बाई कम्मा, ये संसार कर्मों से, इसका नेतृत्व कौन करते हैं? कर्म। तो उनके प्रति कंपैशन करते हैं भगवान बुद्ध। ये फिर अगले में कहा द वर्ल्ड हैज नो शेल्टर एंड नो प्रोटेक्टर, यहाँ संसार के लिए कोई शरण नहीं है और ना कोई इसका संरक्षक है। ये संसार फोरलोर्न है। जैसे कोई बच्चा मेले में खो जाए, कोई भीड़ में खो जाए, कोई जंगल में खो जाए,
फोरलोर्न है, प्रोटेक्टर नहीं है, कोई भी शेल्टर नहीं है, आश्रय नहीं है। कितनी देखिए कैसी बात कही है। हम अपने घरों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग करोड़ों रुपए की बनाकर रह रहे हैं, उसे समझ रहे आई हैव शेल्टर, बट आई हैव नो शेल्टर, आई एम शेल्टरलेस। हम शेल्टरलेस हैं, क्योंकि इसको तो छोड़ के जाना है। शेल्टर तो धर्म है, अष्टांगिक मार्ग है। शेल्टर क्या है? अष्टांगिक मार्ग। हम अगर अगर शेल्टर, अष्टांगिक मार्ग को शेल्टर बनाएंगे तो उससे मुक्त हो जाएंगे। और ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, इसमें हम प्रोटेक्ट थोड़ा ही हैं, इसमें तो और फंस रहे हैं। हमारे अंदर तृष्णा और मजबूत हो रही है। आई हैव सच ए मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, मेरे पास इतने करोड़ की है, आपस में कंपटीशन लगा हुआ है। अच्छी कामों का कंपटीशन नहीं है, मैटेरियलिज्म का कंपटीशन है। कोई प्रोटेक्टर नहीं है यहाँ हमारा। प्रोटेक्टर कौन है? धम्म, भगवान बुद्ध की टीचिंग। और ये शेल्टर क्या है? अष्टांगिक मार्ग, भगवान बुद्ध का धर्म। ये कहा, इन्होंने कहा कि यू आर योर सेल्फ लिबरेटर, ये धर्म आपकी शरण है। तभी तो कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये शरण, इनसे त्रिशरण, इनसे बड़ी कोई शरण नहीं है। क्योंकि ये ऐसी शरण है, ये बीच में अधूरे में, ना तो बरसात में गलती है, ना टूटती है, ना गिरती है, ना उजड़ती है, ना तूफान से उड़ती है। तो इस शरण में आप सुरक्षित हैं। सारा जो इसमें इसके धम्म मार्ग पर चल रहे हैं वो सब सुरक्षित है। तो शेल्टर भी है, प्रोटेक्शन भी है। भगवान बुद्ध, फिर करुणा आती है, द वर्ल्ड हैज नो शेल्टर नो प्रोटेक्टर। आगे कहा, द वर्ल्ड हैज नथिंग ऑफ इट्स ओन, इट हैज टू लिव ऑल एंड पास ऑन। संसार का अपना कुछ नहीं है। जितने संसार के प्राणी हैं, सजीव जितने भी हैं, जो हम हैं, जंगल में देखिए, डिस्कवरी चैनल देखिए, वहां कितना अपनी सीमा बना रखी है। दूसरे की सीमा में नहीं जा सकते जानवर। घरों में हमारे जो हम रहते हैं, हमारे जो कुत्ते बिल्ली हैं, उन्होंने अपनी सीमा बना रखी है। तृष्णा पीछा नहीं छोड़ती है, कहाँ जहां भी जाएंगे हम लोग। एक दूसरे का भोजन छीन रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। अपना इसका कुछ नहीं है, हमारा अपना कुछ नहीं है। अगर हमारा अपना है तो हमारे कुशल कर्म है। और ये जो हमारी दानशीलता, और ये मतलब ये है, ये पारमिताएं हैं हमारी, ये जो ये सब कुछ हमारा है ये। और इसे हम समझते हैं कुछ भी नहीं है, यही हमारा है, यही हमारा शेल्टर है, यही हमारा प्रोटेक्टर है। इसी से हम बचेंगे और कोई हमें नहीं बचाएगा। हमारा पैसा, अगर हमारे पास सफिशियंट मनी है, वो मुझे इस सेंस में तो नहीं बचा सकता। वो जैसे डॉक्टर के गए, बीमारी से कुछ दिन तो बचेंगे, लेकिन एक दिन तो जाना ही है। तो अल्टीमेट तो पैसा नहीं बचाएगा। हाँ, वो पैसा बचा सकता है, जिस तरह अनाथ पिंडक को बचाया पैसे ने। जैसे मतलब यह है, विशाखा को बचाया, सुजाता को बचाया, और जितने हमारे दान दिए लोगों ने बड़े बड़े, और सब जो इस पैसा जिसके पास है, अगर वो उसे धर्म के काम में लगाता है, तो उससे सबसे बड़ी बोट है उसके लिए। वो एक बोट है, वो नाव है, उस पर बैठ कर वो दान, ये द बोट ऑफ द चैरिटी, दान, बिनोविलेंस, उस पर बैठ कर वो इस भवसागर को पार कर सकता है। तो सैल इसका ये है, इसका अपना कुछ नहीं है, सबको छोड़ के जाना है। भगवान बुद्ध ने कहा है, जैसे जलते हुए घर में से जो सामान बचा लिया जाता है, वही काम यूज करने के लायक होता है। जो जल जाता है वो तो गया। इसी तरह इस जरा और मरण से, जलते हुए संसार में से दान देकर अपने लिए कुछ सुरक्षित कर लो। ये भगवान बुद्ध ने संयुक्त निकाय में कहा है। तो ये चीज है जो भगवान बुद्ध ने फिर ये भी क्लियर किया है इसको, लिया हुआ यही रह जाएगा, और जो दिया हुआ है वही साथ जाएगा। हैज नथिंग ऑफ डिस ओन। ये कपड़े जो हम पहन रहे हैं, ये भी हमारे नहीं है, ये भी उतार लिए जाएंगे, खत्म है। एंड लिव्स ऑन, पास ऑन होता रहता है सब। फिर आगे कहते हैं भगवान, द वर्ल्ड इज इनकम्प्लीट, इनसेसिएट एंड स्लेव ऑफ क्रेविंग। ये संसार है, ये जो लोक है, लोक, लोक क्या है? ये लोक, ये भीड़ नहीं है।
लोक है ये जो हमारे पांच स्कंद है, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, यही लोक है। इसी में सब कुछ है। इसी में राग है, इसी में द्वेष है, इसी में मोह है, और इसी में करुणा है, इसी में मैत्री है, इसी में मुदिता है, इसी में उपेक्षा है, ब्रह्म विहार है, इसी में सारे पारमिताएं हैं। जितना सारे कुशल अकुशल इसी में है। और इसी के कारण हम, इस शरीर के ही कारण हम संसार में घूम रहे हैं। ये मैं हूं, ये मेरा बॉडी है, यही है सबसे बड़ा क्लिंगिंग। इसी की यही लोक है। जैसे उन्होंने कहा, मैं इस 6 फीट हाथ, 6 हाथ लंबे शरीर में आनंद लोक को देखता हूँ, लोक का उदय देखता हूँ, समुदय देखता हूँ, लोक का निरोध देखता हूँ, लोक का निर्वाण गामी मार्ग देखता हूँ। तो इसी में तो है, यही तो लोक है सब। ये लोक ये नहीं है जो भीड़ है बाहर संसार है, ये जगह है यहाँ अमेरिका पाकिस्तान जापान, लोक नहीं है ये। ये तो एक भूमि है जहाँ पैदा होते हैं सब। ये तो भूमियां हैं, कामावचर भूमियां हैं ये सब। इसको तो आप लोक ना कहे के कामावचर भूमि कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर रूपावचर है जिसमें देवलोक आता है, फिर अरूपावचर है जहाँ संज्ञा भी नहीं है, असंज्ञा लोक है वो। तो इस तरह का है ये लोक जो है, इसका अपना कुछ, ये इनकम्प्लीट है। यहाँ कुछ भी कंप्लीट नहीं। क्यों इनकम्प्लीट क्यों है? हर चीज की तृष्णा पूरी नहीं होती हमारी, हम उसके पीछे ही लगे रहते हैं। कोई चीज अपनी पूर्णता पर नहीं पहुंचा सकते हम। अगर कोई पूर्णता है, कंप्लीटनेस है, दैट इज निब्बान। अदर देन निब्बान कोई चीज कंप्लीट नहीं। निर्वाण के अलावा कोई भी चीज कंप्लीट नहीं, सब इनकम्प्लीट है, इनसेसिएट है, असंतुष्ट है, किसी को संतुष्टि नहीं है, उसे सेटिस्फाई नहीं है वो, डिससेटिस्फाइड है, इनसेसिएट है, एंड स्लेव ऑफ क्रेविंग, और तृष्णा का गुलाम है वो, तृष्णा का गुलाम है। हम किसी के भी गुलाम नहीं हैं, हम खुले घूम रहे हैं। सारा संसार घूम रहा, हवाई जहाज ट्रेन यात्रा, वो कोई जेल में नहीं है, घरों में है, खुले में घूमता है, एडवेंचरस जर्नीज कर रहा है। लेकिन जहां भी जा रहा है वो तृष्णा का गुलाम है। तृष्णा उसका पीछा नहीं छोड़ रही। जहां जाएगा वहां से अच्छी अच्छी चीजें बटोर कर लाएगा। जहां जाएगा सब तृष्णाओं को पूरी करने के लिए सारी गतिविधियां करेगा। जो वहाँ की वैरायटीज है, वहाँ की शॉपिंग है, और वहाँ का जो भी कल्चर है, या जो जो भी वहाँ मौके मिलते हैं उसको बाई हुक एंड क्रूक, बाई प्रोक्सी, और मतलब ये इस तरह करता है वो, ओवर्टली कोवर्टली, खुले और छिपे तरीके से। तो ये तृष्णाओं का गुलाम है ये लोग। द लोक इज द स्लेव ऑफ द क्रेविंग। किसी का भी गुलाम नहीं आदमी। जितनी बड़ी गुलामी तृष्णा की है, इतनी बड़ी कोई गुलामी नहीं। मान लिया कोई गुलाम है, किसी से कर्जा ले रखा है और किसी के यहाँ काम करता है, आप साल भर मेरे यहाँ काम करेंगे जितना, साल भर के बाद मुक्त हो जाएगा वहां, जेल से सजा काटने के बाद मुक्त हो जाएगा। लेकिन तृष्णा से मुक्ति कहाँ से मिलेगी? तृष्णा से मुक्ति मिलने का तरीका है निब्बान, निर्वाण। वही एक भगवान बुद्ध का रास्ता। आगे कहा है, द वर्ल्डली लाइफ इज विदाउट शेल्टर। ये तो अभी वही है, ये संसार जो है बिना आश्रय के है। हम जैसे कहते हैं ना, जिसका कोई ना हो और जिस पर घर ना हो, उसी तरह हम लोग हैं। क्योंकि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, उसका, वो मेरी है ही नहीं, मैं घर रहित हूँ। क्योंकि उससे मुझे कुछ होना नहीं है, मेरी तृष्णाओं की वृद्धि ही होनी है। ये शेल्टरलेस है, ये लोक जो है आश्रय रहित है। जैसे उदाहरण भी दिया भगवान बुद्ध ने उसमें अभिधम्म में, उन्होंने कहा है
हम तृष्णाओं के बोझ से लदे हुए हैं। राग द्वेष मोह अगर हमारे अंदर से निकल जाए तो हम हल्के हो जाएंगे। इसलिए उसमें आया था इसके पार्ट में, इनर्ट पार्ट जो है हमारा अंदर, जो हमारे अंदर इनर्ट हो गया है, कोल्डनेस आ गई है, करुणा नहीं है, तो उसकी वजह से हमारा वजन बढ़ गया है। वजन कैसा? हमारी इतना हम बोझ से लदे हुए हैं अपनी, मतलब यह इनकी अकुशल कर्मों की। तो इसमें क्या है, जैसे कोई जानवर है और ऊपर से उड़ता है पक्षी, वो थक जाता है तो कहाँ बैठता है? वो पेड़ की डाल पर बैठ जाता है, वो नीचे नहीं गिरता, उस पर बैठ जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम नीचे गिर जाते हैं, हम फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। और अगर हम अष्टांगिक मार्ग को अपना पेड़ समझ लें और उसको आश्रय बनावें अपना, तो अष्टांगिक मार्ग की टहनियों पर आप बैठ सकते हैं। तो वो आपसे फिर वो गिरने नहीं देगी, आप वो गिरने नहीं देगी, फिर आपको आपको सीधे ले जाएगी निर्वाण की तरफ। वर्ल्डली लाइफ इज विदाउट शील्ड। शील्ड कहते हैं रक्षा कवच। जैसे शील्ड पहन लेते थे ना लोग पहले युद्ध में, वो पहनते थे युद्ध में पुराने जमाने में, जब मैनुअल वार होता था, मैन टू मैन सामने सामने होता था। हैट रखते थे लोहे का सामान, लोहे का पहनते थे कवच, आर्मर कहते हैं इसको। वो कवच लगाते थे बाहों पर लोहे की, उसको ऐसे बंद कर लेते थे, फिर ये ऐसे करते थे। तो विदाउट शील्ड है हम कहीं भी गिर सकते हैं। हम, भगवान बुद्ध ने कहा, एक बार एक भिक्षु जा रहा था, उसमें जो थेर गाथा में कहा उन्होंने उन्होंने कहा, मैं शमशान से गुजर रहा था और वहां एक सुंदर युवा स्त्री की लाश पड़ी थी नंगी, फेंक देते थे पहले से ही पुराने जमाने में, और उसमें कीड़े हो गए थे ना, मैगट्स हो गए थे, कीड़े हो गए थे। अगर मैंने उसकी तरफ देखा और उसको उसे देख के मेरे चित्त में कामराग जाग गया, सेंसुअल लस्ट मेरे चित्त में जाग गई। देखिए, एक लाश पड़ी है, सड़ रही है, उसमें मैगट्स हो गए हैं, और उसे देख के कामराग जागना, तो वो विचलित हो गया। वो राजदत्त नाम भिक्षु का था, वो राजदत्त, थेर गाथा में पढ़िए, राजदत्त नाम का भिक्षु था वो। उन्होंने कहा, मुझे उसे देख के कामराग जाग, मैं विचलित हो गया। फिर वहीं बैठकर मैंने अपने मन को शांत किया, कंट्रोल किया। तो उसमें कहा फिर उन्होंने लास्ट में, मतलब यह है, जो कामराग का, जो कामराग में फंसा है, उसका कहाँ पतन ना हो जाए। कहीं भी हमारा पतन हो सकता है, चाहे वो कामराग हो, चाहे द्वेष हो, चाहे लोभ हो। वो तो पतन के कारण है ही ये तो विदाउट शील्ड है हम लोग, कवच नहीं है। और भगवान बुद्ध का धर्म जो है रक्षा कवच है, ये बिल्कुल रक्षा कवच है। अभी बीच में कितनी बार आया है, जो मैत्री भाव रखता है वो 11 प्रकार से लाभ मिलते हैं उसको। कितनी उषा जी ने भी कहा, कितने कई वक्ताओं ने कहा, मैंने भी बताया, उसको डर नहीं लगता, अदृश्य रूप से वो देवता उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो लोक में भी रहकर लोकुत्तर हो जाता है, ऊपर हो जाता है वो। तो शील्ड नहीं है हमारा, हमें शील्ड लेनी है, धर्म को कवच बनाना है। फिर आगे कहा, वर्ल्डली लाइफ इज विदाउट रिफ्यूज। ये जो लोक का जीवन है, संसार का, ये शरण के शरण रहित है। जैसे है ना, होमलेस डेस्टिट्यूट, जिसको पड़े रहते हैं, जिनका फुटपाथ पर सो रहे हैं, उनका कोई घर ही नहीं है। वो शील्ड रिफ्यूज, उन्हें की शरण ही नहीं है, कोई घर ही नहीं है उन, वहां से फिर भगा दिए जाते हैं, फिर वहां दूसरी जगह जाते हैं, आज यहाँ सोते हैं, आज वहां। रिफ्यूज नहीं है, कोई शरण ही नहीं है। कहाँ जाएं वो, कहते भी हैं हम कहाँ जाएं। तो धर्म एक रिफ्यूज है, सबसे बड़ी रिफ्यूज है। भगवान बुद्ध ने कहा, लोग भयभीत होकर
पहाड़ों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, और वो शरण उचित शरण नहीं है। धर्म जो है, मेरा धर्म उचित शरण है। इट इज द राइट रिफ्यूज, ब्लिसफुल रिफ्यूज। ये बहुत ही एक परम सत्य का रिफ्यूज शरण है, त्रिशरण रिफ्यूज। वर्ल्डली लाइफ इज हैज नो रिफ्यूज। ये फिर आगे कहा, वर्ल्ड इज एजिटेटेड एंड अनकाम। ये सारा संसार एजिटेटेड है, क्रोधित है, अशांत है, अनकाम है। एजिटेट हो रहा पूरा संसार। बैठे बैठे, लड़ाई तो अलग चीज है, बैठे बैठे अपना परीक्षण कर रहा, फिर दूसरे की तरफ देख रहा है। कोई अमीर है उससे, या कोई बड़ी पोस्ट पे है, या उसे किसी ने कह दिया कुछ, या घर में भी कुछ हो गया। चारों तरफ हम लोग मुसीबतों में फंसे हुए हैं। हम चारों तरफ से प्रोवोक होते हैं। हमारा जो ये चित्त है, ये इतना वल्नरेबल है और इतना कमजोर है। ये चारों तरफ से ग्रहण करता है नेगेटिव एसेल्स, हमले होते हैं, एजिटेट रहता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग, बहुत ज्यादा लोग, अब तो संख्या बढ़ गई है, अकेला जा रहा सड़क पर, बोलता जा रहा, टेंशन में है, गालियां देता जा रहा। किसी ने छेड़ा होगा तो वही माइंड में रिपीट हो गया, फिर उसको अपना करता जा रहा। द वर्ल्ड इज एजिटेटेड। 24 घंटे हम एजिटेटेड है, अनकाम है, अशांत है हम। क्वाइट्यूड नहीं है, शांति नहीं है हमारे अंदर। ये है, शांति नहीं है, एजिटेटेड है हम। बात बात पर गुस्सा करना, ईगो के शिकार हैं। मुझे उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, एजिटेटेड है। फिर अगला कहा, वर्ल्ड इन लाइफ इज वुंडेड बाय डार्ट्स, पियर्स्ड बाय मेनी डार्ट्स। देयर इज नन अदर देन माई सेल्फ टू ड्रा आउट ऑफ द डार्ट्स। इसमें कई बात कह दी भगवान बुद्ध ने। जो सांसारिक जीवन है, ये भालों से घायल है। डार्ट कहते फेंक के कोई चीज नुकीली मारने वाली, डार्ट। एक पहले यही हथियार बनते थे ना, दूर से फेंक कर तीर मारते थे, हाथ से भाला मारते थे। दूर से फेंकने की चीज भी हथियार थी, तलवार के अलावा, तीर के अलावा कुछ और, डार्ट्स कहते थे उसको। ये वुंडेड बाय डार्ट्स, ये भालों से दुख, जैसे भाले चुभते हैं। और ये भाले कैसे चुभते हैं, ये आपको बताऊं आपको मैं। एक ये जो हमारा, आऊंगा एक बार हो चुका हो लंबा, लेकिन उस समय की बात थी वो, मुझे रिपीट करने पड़ेंगे सारे टॉपिक, क्योंकि तब रिकॉर्डिंग नहीं थी। ऐसे ही चल रहा था, बहुत निकल गया हमारा 1.5-2 साल ऐसे ही। रिकॉर्डिंग भी हो रही थी तो वहां हो नहीं पाई वो। तो बाय डार्ट्स, उस पर जो कहते थे वो, जो इसमें संसार में जो घूम रहे हैं, मतलब किस तरह का हम लोग, जो हमारा, अरे वो जो आहार हैं, 4 आहार, 4 हमें विज्ञान आहार, विज्ञान आहार। आप बैठे हैं, आपने कभी सोचा है कि हम बैठे हैं दुखी हैं? बिना मतलब दुखी हैं, कोई किस कह भी नहीं रहा। क्यों दुखी हैं? घर में माहौल भी ठीक है, चारों तरफ खुशी है, लेकिन फिर भी दुखी है मन आज। कहते हैं बहुत परेशान है आज, मन अच्छा नहीं लग रहा। ये अक्सर देखा है, सभी को होता है। वो क्या है? वो डार्ट्स हैं। कब के डार्ट्स हैं? वो भाले, पिछले जो हमने कर्म करे थे, जो हमने करे थे उनका हम फल भोग रहे हैं। हमारे चित्त, वो संताप कहते हैं उसको, क्लेश कहते हैं उसको, संताप। संताप इसका बेस्ट भगवान बुद्ध ने वर्ड दिया है। संताप उसे कहते हैं, ना तो उसमें जख्म होता है,
ना उसमें चोट लगती है, ना कोई गाली देता है, ना कोई थप्पड़ मारता है, ना कोई दुर्घटना घटती है एट ए टाइम, लेकिन फिर भी बैठा बैठा दुखी है, संताप हो रहा। वो पिछले कर्मों के विपाक की वजह से होता है ऐसा, उसे हम रीड नहीं कर पाते। तो जब भी आपका मन इस तरह का हो, कभी कभी बेचैन हो, तो समझो ये पिछले कर्मों का जो हमने किसी को संताप दिया होगा, उसका विपाक मुझे मिल रहा है। उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस उसको ये समझ लेना कि ये पिछले जन्मों का मेरा ही है, तब उससे बाहर आ जाएंगे आप। अगर इसको नहीं जानेंगे तो उसी में पड़ा रहेगा। तो ये चीज है, क्योंकि तो भोगना ही होगा, वो कटता नहीं है जब तक वो भोग ना ले। तो ये वुंडेड है बाय डार्ट्स, भालों से दुखी है, छेद वो है, जो हमारा जो विज्ञान आहार, इसी को, इसी में ये बात है डिटेल में। फिर दूसरा है पियर्स्ड बाय मेनी डार्ट्स, उसमें चुभे हुए हैं डार्ट्स। पहले तो जख्मी है, पियर्स हैं, अंदर घुसे हुए हैं। एक कांटा चुभ गया, आपने निकाल दिया, एक कांटा चुभ कर टूट गया, वो अंदर रह गया, उसे पियर्स्ड बाय डार्ट्स। उसमें हमारे दुख के कांटे छुपे, वो निकले नहीं है, हमें दुख दे रहे हैं वो। पियर्स्ड बाय डार्ट्स, देयर इज नन अदर देन माई सेल्फ। लोक में उन्होंने कहा मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है जो इन भालों को निकाल सके आपके शरीर से, आपके चित्त से। शरीर में थोड़ा, चित्त में दुख होगा, शरीर में फील होता। भगवान नारद ने, भंते नारद ने अपनी किताब में, जो भगवान बहुत अच्छी किताब है उनकी, उसमें कहा है, एक बहुत अच्छा उन्होंने कहा है उनसे, जब उसमें लिखा कोई कि कौन करता है और कौन भोगता है। ऊपर तो शरीर है, जब कहते हैं इसमें कोई है ही नहीं, आई मी माइन कुछ नहीं है, तो फिर भोगता कौन और करता कौन है जब कोई है ही नहीं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा है, उसके बाएं पेज पे है, द कॉन्शियसनेस इज द डूअर, चित्त इज द डूअर एंड फीलिंग इज द सफरर। तो वेदनाओं के माध्यम से ही तो दुख होता है चित्त को, शरीर को, और करते हम चित्त जो, फिर उसी से देखिए कितना टैली करती है उनकी हर चीज। द वोल्यूशन इज द कम्मा, भिक्षो चेतना हम भिक्वे कम्मम वदामी। भिक्षना में चेतना को ही कर्म कहता हूं। कितना इससे फिट बैठ रहा है ये। आई एम माई सेल्फ टू ड्रा ड्रा द आउट द डार्ट्स। इन भालों को मैं ही निकाल सकता हूं, लोग के दुखों के जो चुभे हुए हैं, अंदर टूटे पड़े हुए हैं। वही सबसे बड़े सर्जन है भगवान बुद्ध, महाभेषज्ञ गुरु हैं, सबसे बड़े चित्त के डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऑफ द माइंड। हमारी जो डॉक्टर की जो पैथोलॉजी, जो हमारे जो जो पैथीज हैं, एलोपैथी हैं, होम्योपैथी हैं, आयुर्वेद हैं, जितने भी हमारी ये फैकल्टीज हैं, साइंसेज हैं, मेडिकल साइंसेज हैं, वो हमारे फिजिकल एलिमेंट ठीक करती हैं, शारीरिक रुग्णता को दूर करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग, हमेशा के लिए तो होती नहीं, फिर रिपीट हो जाती है। वो तो होती रहे, तो शरीर में जरा मरण है, वो तो होना ही है। व्याधियां हैं शरीर में, पंचस्कंधों का स्वभाव है इनसे घिरे होना, इन्हीं से सड़ता है ये शरीर। तो उसमें, लेकिन रूट कॉज क्या है? इग्नोरेंस कपल्ड विद क्रेविंग, जो अविद्या और तृष्णा, और फिर ऊपर उसमें से राग द्वेष मोह। ये कहाँ है इनका उद्गम स्थल? चित्त है। इनका उद्गम कहाँ है, इनका आश्रय कहाँ है? हमारा चित्त है। जहां चित्त में ये एम्बेडेड हो जाते हैं, ऑन सेट हो जाता है इनका, तो भगवान बुद्ध ने कहा आई माई सेल्फ ड्राउट द डार्ट्स। इसीलिए तो देखिए,
संसार में, लोक में जितने भी चिकित्सक हैं वो शारीरिक चीजों के हैं, न्यूरो के हैं। लेकिन कोई ऐसा है चिकित्सक लोक में कि जो राग द्वेष मोह को भी निकाल दे? जहां रूट कॉज है, जो मूल कारण है दुखों का, जहां से सारे जन्म दुख लेते हैं, जहां से लोक का चक्कर काटते हैं हम लोग, उन्हीं की वजह से आगे फिर प्रतिसंधि होती रहती है। कोई ऐसा है कि राग द्वेष मोह तृष्णा और अविद्या को निकाल दे? कौन सा ऐसा चिकित्सक है? कौन सा ऐसा धर्म गुरु हुआ लोक में? और जब तक राग द्वेष मोह नहीं निकलेगा तो दुखों से छुटकारा नहीं है। जब तक इग्नोरेंस और तृष्णा का अंत नहीं होगा, दुखों से छुटकारा नहीं है। भगवान बुद्ध ऐसे चिकित्सक थे जो राग द्वेष मोह अविद्या तृष्णा इसका समूल नाश कर देते थे। क्योंकि इनका समूल मूलोच्छेद होने, चित्त से मूलोच्छेद होने पर ही आदमी धीरे धीरे ग्रेजुअल फेजिज में, पहले सोतापन, फिर सकदागामी, फिर अनागामी, फिर अरहत होता है। ये ट्रीटमेंट है। जब आपका सक्काय दिट्ठी, शीलवत परामर्श, वी चिकित्सा निकल जाएगी तो आप 25% प्योर हो जाएंगे, अरहत हो जाएंगे। 25%। जैसे दवा आराम करती है, 1 हफ्ते की दवा दी है, फिर धीरे धीरे आराम होगा, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि 7वें दिन पूरा आराम हो जाएगा। लेकिन वो एकदम नहीं होगा आराम, तो ग्रेजुअल प्रोसेस है वो। यह एक एक इसका कोर्स है ये, भगवान बुद्ध का, जो भगवान बुद्ध ने प्रेस्क्राइब किया है। तो चित्त से कैसे निकलती हैं सब जो ना निकलने वाली चीजें, जिनमें हमारा चित्त कलर हो चुका है? सदियों से, अरबों करोड़ों साल से हम घूम रहे हैं। कोई आज का नहीं है। जैसे कोई नया कपड़ा लो, शर्ट बनाओ, नया कपड़ा कोई भी लो और उसे 25 साल तक ना धो, फिर एक बार के धोने से क्या मैल कट जाएगा? कितनी बार भी धोगे उतना नहीं कटेगा। तो उसी तरह धीरे धीरे कटेगा वो। हम इस तरह इसमें घुसे पड़े हैं, धंसे पड़े हैं। तो भगवान बुद्ध ने कैसे निकाला राग द्वेष मोह? अंगुलीमाल 999 व्यक्तियों का कत्ल किया, कितना राग द्वेष था, क्रोध था, कैसे निकाल दिया? कोई प्रवचन नहीं किया, वो करुणा से निकाला। वो करुणा की सर्जरी है। करुणा इज द स्कैल्पेल। स्कैल्पेल जिससे, छुरी से, वो चाकू से सर्जरी की जाती है। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये सब उनके यंत्र हैं। और ये ऐसे ऐसे यंत्र हैं कि जड़ से निकाल देते हैं, उसका कोई भी ट्रेस नहीं रहता। तो एक करुणा नामक स्कैल्पल से उन्होंने उसकी सर्जरी कर दी। कोई प्रवचन नहीं किया, करुणा दिखाई सिर्फ अंगुलीमाल, जो संसार ने नहीं दी थी, अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने दी। कैसे कर दिया? कोई प्रवचन नहीं किया। किसा गौतमी का कोई प्रवचन नहीं किया। एक बात कही बस करुणा से, सरसों के दाने ऐसे घर से लाना, वही तुम्हारे मृत बच्चे को मैं जीवित कर सकूंगा। सरसों के दाने ऐसे घर से लाना जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो, घर में कभी किसी की। कितना बड़ा इसमें छिपा हुआ है भगवान बुद्ध की करुणा और ज्ञान का रहस्य। द हिडन क्लाइमैक्स ऑफ द कंपैशन एंड द टीचिंग ऑफ द बुद्धा।
इस सेंटेंस में क्या छिपा हुआ है? पूरे संसार की सच्चाई छुपी हुई है। क्या सच्चाई छिपी हुई है? कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मरेगा नहीं। कोई घर ऐसा नहीं है जहां मृत्यु नहीं होगी। कितना रहस्यवाद है इसमें। तो उन्होंने यही कहा, ऐसे घर से लाना सरसों जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो करुणा करके कहा। तो ये कंपैशन का क्लाइमैक्स है। और वो समझ गई फिर, जब उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला, शांत हो गई, समझ गई संसार का नियम। अम्बपाली, जिसको कामराग में देवदासी बना दिया, नगर वधु बना दिया, जिसका व्यवसाय ही कामराग बना दिया, कंपेल्ड प्रोफेशन। उसने अपनी मर्जी से थोड़ा ही चुना था। देवदासियों की तो एक प्रथा थी अपनी लस्ट को पूरा करने के लिए। जिसका जीवन ही कामराग में, सवेरे से शाम तक 24 घंटे कामराग में रहती थी वो, उसकी मजबूरी थी। नगर वधु का खिताब दे दिया, किस तरह उल्लू बनाया। आप नगर वधु हैं, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मच सॉट आफ्टर। बड़े बड़े मंत्री, राजा महाराजा छिपे छिपे जाते थे उसके पास। इस तरह की उसको अफीम संघाई, नगर वधु का टाइटल दे दिया। उसको कैसे निकाल दिया भगवान ने। जब मिली पहली बार आम्रवन में, आओ आम्रपाली, कभी मिले भी नहीं थे। दूर से कहा, आओ आम्रपाली, करुणा से कहा। अभिभूत हो गई। कहाँ तो दुनिया के टॉन्ट सुनने पड़ते थे, जाइव सुनने पड़ते थे, ताने सुनने पड़ते थे, गालियां सुननी पड़ती थी। कोई उल्टा कहता था, कोई गिरी हुई औरत कहता था। तो क्या हुआ? करुणा। भगवान बुद्ध ने कहा, आओ आम्रपाली, करुणा से कहा। क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। कभी मिले नहीं, आम्रपाली को लगा बाई नेम बुला रहे हैं, मुझे नाम से बुला रहे हैं। चरणों में जा गिरी। करुणा का तो देखिए तो आप, भगवान बुद्ध के जो ये इंस्ट्रूमेंट हैं सर्जरी के, ये कितने कारगर हैं। आज भी कारगर है, जब तक ये लोक रहेगा, रहेंगे। इसलिए तो अल्टीमेट ट्रूथ है ये कोई निर्मित नहीं है, ये अल्टीमेट है। निर्मित चीज का नाश होता है। कंस्ट्रक्ट इज डिस्ट्रॉयड, अनकंस्ट्रक्ट इज नॉट डिस्ट्रॉयड। अरहत हो गई। तो ये भगवान बुद्ध का, मैं ही हूं जो बाहर निकाल सकता है इससे, और कोई नहीं निकाल सकता। नन अदर देन माई सेल्फ टू ड्रॉ आउट द डार्ट्स। इन दुख के सूलों को, भालों को, कांटों को, चुभे हुए शरीर में टूटे हुए, चित्त में टूटे हुए, जो तुम्हें जन्म जन्मांतर से दुख पहुंचा रहे हैं, संसार में लिए घूम रहे हैं, कहीं ठहर नहीं दे नहीं रहे हैं। आज इस योनि में, आज उस योनि में, कल को पशु योनि में, प्रेत योनि में, जीव जंतु की योनि में घूम रहे हैं कब से। तो ये जो हमें मानव योनि मिली है, जो आज हम बैठे हैं, एक बात और नोट कर ली जाए, ये बड़ी दुर्लभ है। मैं तो कई बार कह चुका इसको, ये तो विंडो है, भाग जाओ। ये मौका मिला है भागने का, एक खिड़की खुली मिली है मानव योनि में, कूद के भाग जाओ। भगवान बुद्ध के आस्टिंग मार्ग पर सवार हो गए, भाग लो यहां से। छोड़ दो इसको, इस बोझ को छोड़ जाओ, पंचस्कंध हो गए जिसे ढोते फिर रहे हैं हम लोग। छोड़ दो इसको। भगवान बुद्ध ने कहा, जो तुम्हारा नहीं है उसको छोड़ दो। जिसे मैं मेरा मेरा कह रहे हैं हम लोग, टांग मेरी, बाह मेरी, आंख मेरी, नाक मेरा, दांत मेरे, ये कहाँ मेरा? ये मांस का, उन्होंने कहा हड्डियों का, धम्पद में कहा है, हड्डियों का नगर बसा है।
मांस और लहू से, खून से पोता गया है। फीलिंग है ये, हड्डियों के स्केलेटन में फीलिंग है ये। तो ये करुणा है। ये लोक में आना बड़ा दुर्लभ है। आ गए तो भाग जाओ, दोबारा ना आओ। ट्राई, इसमें नहीं भागेंगे, दूसरे में, तीसरे, चार बस। लेकिन लग गए तो सीढ़ी पर चढ़ गए, पहला डंडा अगर चढ़ गए, सोतापन हो गए तो फिर तय है, फिर मुक्ति तय है। तो ये है करुणा का, कितने फैक्टर हैं। मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर इसको ऐसे ही पढ़ दूं मैं पढ़ने के लिए, फिर तो अब तक का सारे पढ़ देता हूँ। लेकिन इसके जो कंटिजेंट पार्ट हैं, वो एक्सप्लेन करने में, तभी तो पता चलेगा भगवान बुद्ध का क्या कहना है। तो ये जारी रहेगा। और आप लोगों ने ध्यान से सुना। सचिन पुंडलिक कह रहे थे कि जब से मैंने सुना इस परिवार में दोबारा इस रूप में नहीं मिलेंगे, कैसा झगड़ा फिर। ये तो आखिरी मुलाकात है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, उसी उसी सीक्वेंस में कह रहा हूँ। ये जो मानव योनि मिली है, ये खिड़की है भाग जाने की। जैसे घर में आग लग जाए और कहीं से खिड़की मिल जाए तो बच जाती है जान जलने से। तो जन्मों के फेरों में जो खिड़की मिली है, विंडो, मानव जन रूप में जन्म लेने पर, और मानव के रूप में जन्म लेने तो दुनिया ले रखी है, पूरा वर्ल्ड है। उसमें भी भगवान बुद्ध की शरण में आ गए। सबसे बड़ा तो ये पुण्य कर्म है, ये कहां से होगा। ये है असली बात तो। मानव तो बहुत हैं जो दानव का काम कर रहे हैं, दानव से भी बदतर कर रहे हैं। दानव भी जब पेट भर जाता है छोड़ देता है। यहाँ तो मानव दानव से बदतर है, सामने दिखाई दे रहा है संसार में। तो मानव का जीवन तो मिला है, और उसके ऊपर भी बुद्ध की शरण में आ गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और बुद्ध की शरण में भी आकर ना निकले, ये दुर्भाग्य की बात होगी। तो ट्राई टू escape फ्रॉम दिस विंडो ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। ये मेरा अपना सोचना है। और वही जो मैं सोचता हूँ आपको भी बताता हूँ। कुछ तो ये किताबें हैं, लेकिन जिस तरह मैं रियलाइज कर रहा हूँ उसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इन द सिंपलर वर्ड्स। आप सभी लोगों ने ध्यान से सुना और अच्छा लगा मुझे। और ये हमारा संडे का 2 घंटे का कार्यक्रम ऐसा है, ये 2 घंटे की विपसना हो जाती है। विपसना क्या है? जहां मन इधर उधर ना जाए। हम 2 घंटे से विपसना कर रहे हैं। तो सभी को मेरा साधुवाद, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें। सभी को मेरा नमो बुद्ध।